गुड आफ्टरनून मिस्टर आकाश। ओह, गुड आफ्टरनून डॉक्टर आर्यन। मिस्टर आकाश, मैंने आपको बाहर घूमने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि आप मेरे हॉस्पिटल के गार्डन को अपना ऑफिस बना लें। डॉक्टर साहब, मुझे तो आपको इजाजत देनी पड़ेगी। देखिए, बतौर डॉक्टर जैसे आप अपने मरीजों से दूर नहीं रह सकते, एक वकील अपने केसेस से दूर कैसे रहे बताइए। आइए ना, बैठिए ना। मुझे तो भाई लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को इल्तिजा करनी पड़ेगी और उनसे कहना पड़ेगा कि वकील साहब मेरी बात तो मानते नहीं। आप लोग ये नहीं कुछ समझाइए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं और उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। मगर पेरेंट्स के अलावा घर में और कोई? डॉक्टर साहब, ये जिस किसी और की बात आप कर रहे हैं ना, तो कब का मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई मतलब? हाँ डॉक्टर साहब, और मैं चाहता भी तो उससे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो मुझे ही नहीं, इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई। I'm really sorry। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी। मुझे सुन के दुख हुआ। ये बातें मैं कितने ही लोगों के मुंह से कितनी ही बार सुन चुका हूं। डॉक्टर साहब, लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि दुख के बारे में बात करना और दुख सहना दो अलग अलग बातें हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं कि जब आप किसी को अपनी जिंदगी मान लेते हैं और वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है, तो दिल पर क्या बीतती है। मुझे उस दर्द का अंदाजा है आकाश, जिसमें से तुम गुजर रहे हो, क्योंकि उसी दर्द का मैं भी हमसफर हूं। डॉक्टर आर्यन, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जल्दी से ठीक होना है तो काम कम और आराम ज्यादा। ओके ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये कॉल ले लूं? श्योर। थैंक यू। यस सर। हाँ जी हाँ, मैं वो बच्चे का पूरा केस स्टडी हाँ कर लिया मैंने। हाँ, वो जो डेट ऑफ बर्थ का कंफ्यूजन था ना, वो उसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स मंगवाई है मैंने बैंगलोर से। वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में होता है ना रिकॉर्ड्स, वहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस डेट वगैरह। वो म्युनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड से मैंने मंगवा रही है। हाँ, उसके बाद हमारा केस काफी स्ट्रांग बचा है। म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स, लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस। मुझे पहले ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई? ये एक रास्ता है जिससे मुझे सब कुछ साफ साफ पता लग सकता है। मुझे एक आखिरी कोशिश करनी होगी अपनी तसल्ली के लिए। 15 दिसंबर? हाँ, साल 4 साल पहले। हाँ, जरा एड्रेस बताएंगे प्लीज? जी देखिए, एग्जैक्ट एड्रेस तो मुझे पता नहीं, लेकिन ओमकारेश्वर में एक मंदिर है जिसके पास वाला घर है और सड़क के आखिरी छोर पर है। हाँ, मैं चेक करता हूँ। ये पिछले साल का है, 3 साल पहले का। हेलो। हाँ, आपने कितने साल पहले बोले? 4 साल ना? जी, आप जरा जल्दी कर लेंगे प्लीज। अरे जल्दी क्या, मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 3 साल के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। 4 साल पहले हमारी पुरानी ऑफिस में आग लग गई थी, तो उसमें सारे रिकॉर्ड जल गए। देखिए, आप मुझे मेहरा परिवार के बारे में बता सकते हैं, जिनके यहाँ 4-5 साल पहले एक लड़की पैदा हुई थी? जी नहीं, मैं मेहरा परिवार को बिल्कुल नहीं जानता। और देखिए, मैं ओमकारेश्वर में अभी नया ट्रांसफर होके आया हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। हेलो, देखिए मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। धन्यवाद। हेलो हेलो। फिर वही तारीख, 15 दिसंबर, और वही जगह, ओमकारेश्वर। क्या भाई, ये किस पे नाराज हो रहे हो और ये बेचारी फाइलों में क्यों गुस्सा उतार रहे हो? अरे सर, आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। एक साहब मुझे मुंबई से फोन करते, पूछते हैं कि क्या 4 साल पहले 15 दिसंबर को किसी लड़की का जन्म हुआ था ओमकारेश्वर में। अब आप ही बताइए ना। तो वो पूरा पता बता रहा था, कह रहा था कि किसी मंदिर के सामने घर है, किसी सड़क के छोर पर। अरे वो तो दीवान का घर था, वो उसी के बारे में पूछ रहा होगा। नहीं सर, वो तो किसी मेहरा के बारे में पूछ रहा था। हाँ, दीवान की बेटी उरुंदा मेहरा। अरे भाई, उसकी शादी मेहरा परिवार में हुई थी और उसी के यहाँ तो 15 दिसंबर को बच्ची पैदा हुई थी। अरे भाई, तुम यहाँ नए हो तो कम से कम हमसे पूछ लिया होता, हम तो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। सॉरी सर। 15 दिसंबर का दिन तो वो हम भूल ही नहीं सकते हैं। 4 साल पहले इसी दिन दीवान के घर खुशियां लौट कर आई थी।
उसकी बेटी घर आई थी और उसी दिन उसकी बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया था। मुस्कान अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। आर्यन, मान लो इस सच को कि इस दुनिया से जाकर फिर कोई वापस नहीं लौटता। लंच टाइम। अरे डॉक्टर आर्यन, आपका हॉस्पिटल तो बहुत ही बड़ा है। जानते हो, मैं आते आते गुम गई थी। फिर मैंने एक नर्स से पूछा कि वो जो एक हैंडसम डॉक्टर आर्यन है ना, उनका कैबिन कहाँ है? तो वो मुझे सीधा यही ले आई। अच्छा वैसे आर्यन, अरे क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो? तुम्हारे मुंह पे तो बिल्कुल 12 बजे हुए हैं। वैसे आर्यन, तुम्हारा ये जो हॉस्पिटल है ना, बहुत ही अच्छा है और इक्विपमेंट कितना लेटेस्ट है। कहाँ से लिया? चाइना से। अच्छा, नो वंडर। वैसे डिटेल्स मुझे पूछ के बता देना, मेरा हॉस्पिटल खुलेगा तो मुझे भी तो जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा खैर, मेरी बकबक तो चलती रहेगी, तुम खाना खाओ। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। खाओ ना। आर्यन, दाल अच्छी है ना? और सब्जी भी बहुत टेस्टी है। यस। अरे क्या सोच रहे हो? दुर्गा, मैं कुछ नहीं सोच रहा। झूठ बोल रहे हो। वैसे कहते हैं झूठ बोलना बुरी बात होती है। हाँ, और अब ये मत कहना कि मैं झूठ नहीं बोलता। आर्यन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना कैसे बदल गए हो? पहले तो तुम बिल्कुल अलग हुआ करते थे, सो फ्रैंक, फुल ऑफ लाइफ, हर किसी से हंसी मजाक। मगर अब भी तुम बहुत अलग हो, लेकिन अब तुम अपनों से अलग हो। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे जिंदगी से रूठ से गए हो। तुम जानते हो आर्यन, तुमसे रिलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तुमसे कोई रिलेट कैसे करे? उनकी तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें चाहें, तुम्हें प्यार करें, तुम्हें पसंद करें। बस हैरान है सब। दुर्गा, वो इसलिए क्योंकि उन सब को प्यार का या प्यार को खो देने का मतलब नहीं पता। अरे तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? ना बाबा ना, जानना भी नहीं। अगर प्यार में लोगों की ऐसी हालत हो जाती है तो आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। वैसे आर्यन, मैंने तो कुछ और ही सुना था। मैंने तो सुना था कि प्यार में लोग जीना सीख लेते हैं, लोगों की दुनिया बदल जाती है। और इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना आर्यन, वरना दुनिया में इतने लोग प्यार थोड़ी करते। दुर्गा, ये सच है कि प्यार खुशियां देता है और प्यार दुनिया बदल देता है। लेकिन जब वो प्यार ही नहीं रहा हो, जब वो जीने का मकसद ही नहीं रहा हो, तो छोड़ो यार, मैं अपने राउंड्स पे जा रहा हूं, तुम खा लेना। आज मुझे एहसास हो रहा है कि एक झूठी उम्मीद के सहारे जी रहा था मैं। मगर आज इस सच को स्वीकार करता हूं कि जाने वाले लौटकर नहीं आते। अतीत की यादों को मिटाकर अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। जो यादें दुख देती हैं, उनसे नाता तोड़ देना चाहता हूं।
क्या इन प्यार की यादों को अपने से दूर करके उसे भुला पाओगे? बोलो आर्यन, क्या उसे भुला पाना मुमकिन है तुम्हारे लिए? शायद नहीं। शायद नहीं कहो ना आर्यन। आर्यन, तुम दोनों के बीच एक बहुत खूबसूरत एहसास के फूल खिले थे, प्यार के फूल खिले थे। तुम्हारा जीवन तो उसकी यादों से महकना चाहिए, मगर तुम तो उसकी यादों को भुला देने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ये यादें मुझे रुला देती हैं, दर्द देती हैं। क्योंकि तुम उन्हें हंसकर याद नहीं करते, उन्हें एक बुरे सपने की तरह नहीं, अपने जीवन के एक हसीन एहसास की तरह याद किया करो, तो वो दर्द का सबब कभी नहीं बनेंगे। आर्यन, इन प्यार की निशानियों को ढूंढोगे तुम। ये निशानियां ही तो प्यार करने वालों का खजाना होती हैं। दुर्गा, दुर्गा, मैंने तुमसे आज ही कहा था कि तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है। मगर मैं गलत था। एक औरत का दिल प्यार को समझ सकता है, वो प्यार करना भी जानता है और प्यार में टूटे हुए दिल को भी वो पहचान लेता है। शायद मेरे इसी दिल ने तुम्हारे दर्द से मेरी पहचान करा दी। हाँ हाँ मुखर्जी, अरे भाई ये कोई भूलने वाली बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन मुझे माफ करना भाई, मैं इस बार की पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अरे बड़ी अमावस पूजा हमने कभी मिस की है क्या? हाँ, घर वाले सभी आ जाएंगे। हाँ, बाबूजी और वृंदा भी आएंगे, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। ओके, बाय। बाबूजी, बड़ी अमावस की पूजा है आज, तो आप सबको उसमें शामिल होना पड़ेगा। मैं तो नहीं आ पाऊंगा बाबूजी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। हाँ बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। और भाई फिर क्या है कि बड़ी अमावस की पूजा जाना ही चाहिए। तुम अपना काम करो, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू बाबूजी। उसके जीवन में प्रेम के दीपक की ऐसी लौ जलेगी जो उसके आसपास के अंधेरे को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। ऐसे हाथ जो उसे थामकर सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। हे मां, मेरे बेटे की जिंदगी में फिर से खुशी आ जाए।
अरे मुखर्जी बाबू आइए। नमस्ते। आपकी बेटी का बड़ा प्यारा नाम है, खुशी। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही? वो खड़ी है सामने। लगता है ये बच्ची भी मेरी तरह काली माँ की बड़ी भक्त है। अरे नहीं अंकल, खुशी तो आज पहली बार काली माँ के मंदिर आई है। हमारे घर में तो सब शिव भक्त हैं, शिव की पूजा करते हैं। पूजा पहली बार देखेगी और सीखेगी भी। मैं उसे सिखाऊंगा काली उपासना का मंत्र। शवारूढ़ा महाभीमा घोरधष्टांग हसनमुखीं चतुर्भुजांग खंगमुंड वरा भयंकरा शिवांग मुंडमालाधरांग देवी ललजिवांग दिगंबरा एवंग संचिनते काली श्मशानालय वासिनी। Thank you.